मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम। और मैं तो आज यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से और अपने पूर्व सैनिक वरिष्ठ लोग, उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उनको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने जिस तत्परता के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ और जिस वीरता के साथ देश की सुरक्षा की है, इसी के कारण आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान की ओर गति कर रहा है। इसमें आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से और वे अपने पूर्व सैनिक वरिष्ठ लोग, उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उनको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने जिस तत्परता के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ और जिस वीरता के साथ देश की सुरक्षा की है, इसी के कारण आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान की ओर गति कर रहा है। इसमें आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है। मित्रों, आपने जो सुरक्षा की है, अनेक कठिनाइयों के बीच, मौसम चाहे कितना भी हो, स्थान का है चाहे कितना भी कठिन हो, आपने कभी मोर्चा नहीं छोड़ा है। आज मैं अपील करने आया हूं मित्रों आपको कि एक और मोर्चे पर आपको लड़ना है और ये मोर्चा है उत्तराखंड के अंदर सुशासन का मोर्चा। इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं अभी जब जनरल बिपिन रावत को अंतिम सैल्यूट मारने के लिए गया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गया, मैं बिपिन रावत जी के घर का हौसला और वीरता देखकर अवाचक रह गया। दुख तो सभी को होता है। तो रुद्रप्रयाग पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज यानी गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो लगातार चुनावी समर में उतरे हुए हैं, हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज और बड़े नेता जो हैं वो अपना दमखम दिखा रहे हैं और इसी के तहत आज रुद्रप्रयाग गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनकी यही कोशिश कि सत्ता में वापसी की जाए। उत्तराखंड की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात हो, आज उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मेरठ में पहुंचे हुए हैं, जहां वो अब से कुछ ही देर में लोगों के बीच पहुंचेंगे, जनसंपर्क करने की कोशिश करेंगे। और इसी के तहत आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर हैं, रुद्रप्रयाग के दौरे पर, जहां पर वो प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरों पर दौरे कर रही हैं और इसी के तहत वो 2 फरवरी तक दौरे करेंगे और आज वो उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग। इससे पहले उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी, वहां पर मत्था टेका था, लेकिन इसी बीच वो आप यहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से वो बीजेपी में अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील सीधे तौर पर कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर इसका आने वाले चुनावों में कितना फायदा होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो आज रुद्रप्रयाग गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी वो लगातार उत्तराखंड के दौरे कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर यूपी में भी वो दौरे कर रहे थे, चाहे वो मथुरा की बात हो या फिर कैराना की बात हो। ग्रेटर नोएडा भी कल वहां पर पहुंचे हुए थे। और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं, बात करेंगे आप खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है, शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हिरवानी के शोक स्तब्ध परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। बताते चले कि अर्जुन हिरवानी का आज सुबह ही एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। स्वास्थ्य खराब होने के चलते वे कुछ दिनों से एक निजी अस्पताल में भर्ती रहे थे और कुछ दिन पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने अस्पताल में जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी हासिल की थी। और एक बार फिर से रुद्रप्रयाग आपको लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। पेंशन का मसला हम समाप्त कर देंगे। 1972 से ये डिमांड चली आ रही थी
कोई कुछ नहीं करता था। कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी आ गई, ये समाप्त नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में वन रैंक वन पेंशन को लागू कर 20 लाख भूतपूर्व सैनिकों को 20,000 करोड़ की राशि इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है। मित्रों, जहां तक रक्षा बजट का सवाल है, कांग्रेस के जमाने में बजट के अनुपात में रक्षा बजट सिकुड़ता जा रहा था। 10 साल में रक्षा बजट की राशि के अनुपात में सिकुड़ता जा रहा है। घटते घटते 13-14 में 2 लाख करोड़ तक रह गया था और आज वो 2 लाख करोड़ का रक्षा बजट 2021-22 में बढ़कर 2 लाख करोड़ से 4,78,000 करोड़ करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं जब कहता हूं रक्षा बजट बढ़ाने का काम किया, रक्षा बजट बढ़ता है तो पूर्व सैनिकों की सुविधाओं की चिंता होती है, सेना को मोर्चे पर रहने की सुविधाओं की दृढ़ता होती है, सेनाओं के आधुनिकीकरण का काम होता है, आधुनिक से आधुनिक शस्त्र और टेक्नोलॉजी, दूरसंचार के सारे उपकरण सेना को मुहैया कराए जाते। मैं आज कांग्रेस पार्टी को भी कहने आया हूं कि आप 2 लाख करोड़ छोड़कर गए थे, हमने 4,78,000 करोड़ तक इसको पहुंचाने का काम किया। सशस्त्र बलों में भी ढेर सारे देवभूमि के जवान हैं। हमने सशस्त्र बलों के लिए 10 लाख परिवार जो सीएपीएफ में है उनके लिए आयुष्मान सीएपीएफ की योजना लागू की है। हाउसिंग